अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिशियन की जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। साथ ही ये सारे काम भी आपको आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाता है। काम आना चाहिए वो है इंस्टॉल, मेंटेन एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग एंड लाइटिंग सिस्टम। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी जो भी कंट्रोलिंग वायरिंग है, चाहे फिर वो लाइटिंग वायरिंग है, उन सभी को वो आसानी से इंस्टॉल भी करनी आती हो। और अगर पहले से ही कहीं से कोई वायरिंग इंस्टॉल की गई है तो उसमें अगर कोई खराबी आ गई है तो उसको भी उसे रिपेयर करना आसानी से आना चाहिए। उसके बाद बात की जाए तो रीड टेक्निकल डायग्राम एंड ब्लूप्रिंट्स। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, चाहे पैनल्स हो, ट्रांसफार्मर हो, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई भी हो, उसको बनाने से पहले एक लेआउट तैयार किया जाता है जिसको हम डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ऐसे डायग्राम पढ़ने आते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसके आने से आप किसी भी डायग्राम को बड़ी आसानी से देख के समझ सकते हैं, उस सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं, और अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो उसको भी आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है परफॉर्म जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होते हैं वो एक इलेक्ट्रिशियन को अच्छी तरह से आने चाहिए। जैसे हम पीपीएम करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, आदि जो भी ये मेंटेनेंस होती है, इन सभी के बारे में एक इलेक्ट्रिशियन को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से ये सभी तरह की मेंटेनेंस एक इलेक्ट्रिशियन को करनी आनी चाहिए। अगला पॉइंट है सेफ्टी। जो भी हमारे सेफ्टी में वो एक इलेक्ट्रिशियन को सबसे पहले आने चाहिए, यानी कि काम बाद में होता है और सेफ्टी हमारी पहले होती है। तो इसलिए जो भी हमारे सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं वो एक इलेक्ट्रिशियन को पता होने चाहिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, इस काम के लिए हमें कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए है, कौन कौन सी सेफ्टी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए है, और कोई भी मेंटेनेंस या किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम करने से पहले वो कौन सा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ये सब सेफ्टी के अंदर आते हैं और ये सारे सेफ्टी पॉइंट एक इलेक्ट्रिशियन को बड़ी अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अगला पॉइंट है ट्रबल शूट क्रिएट ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस। हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो आसानी से आपको रेक्टिफाई करना आना चाहिए, और साथ ही उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो भी टूल या फिर उपकरण आपको यूज करने पड़ते हैं उन सभी उपकरण को भी आपको अच्छी तरीके से चलाना आना चाहिए। जैसे अगर हम कहीं पे रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो हमारा मैगर होता है वो मैगर आपको चलाना आना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से मैगर की मदद से रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। ये मैगर वाला हमने जस्ट यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आपको जितने भी और बाकी के इक्विपमेंट या डिवाइस होते हैं उन सभी के साथ टेस्टिंग या फिर फॉल्ट रेक्टिफाई करना आना चाहिए। अगला पॉइंट है फॉलो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, स्टेट एंड लोकल बिल्डिंग रेगुलेशंस। जब भी हम कहीं पे भी काम करते हैं हमें कुछ वहाँ पे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ रूल जो हमारी कंपनी होती है वो अपनी तरफ से बनाती है, और कुछ रूल ऐसे होते हैं जो हमारे लोकल प्रशासन या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनाती है। तो वो सारे रूल और रेगुलेशन भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे हम आपको वायरिंग का एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पे भी हम वायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें किस चीज के लिए कौन सी कलर का वायर यूज करना, फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए, अर्थिंग के लिए कौन सा वायर यूज करना है, और दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने हैं, ये सब भी एक इलेक्ट्रिशियन को अच्छे तरह से पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है सर्किट ब्रेकर करेक्टिव मेंटेन है, उनकी हमें करेक्टिव मेंटेनेंस अच्छे से आनी चाहिए। जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमें कोई सर्किट ब्रेकर दिखता है और हमें उसमें कोई भी कमी दिखती है तो हमें उसको आसानी से सुधारना आना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में हमें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगला पॉइंट है गुड नॉलेज ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो किसी साइट पे हमें देखने को मिलते हैं और किसी साइट पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो कुछ जगह पे एक इलेक्ट्रिशियन को जो HVAC वाला हमारा सिस्टम होता है वो भी ऑपरेट करने या फिर रिपेयर करने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें HVAC का जो भी सिस्टम है उसकी हमें ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पे एक इलेक्ट्रिशियन उनको आसानी से रिपेयर कर सके या फिर उनका ऑपरेशन आसानी से कर सके। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो एक इलेक्ट्रिशियन को पता होने चाहिए एक अच्छी सी जॉब पाने के लिए। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरलॉकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाउस वायरिंग में जो वायर का सिलेक्शन है वो कैसे किया जाता है, हाउस वायरिंग में कितने mm की वायर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।